अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि एक एसी को, एयर कंडीशनर को कैसे ऑपरेट किया जाता है? क्या आपको मालूम है कि एक एसी की नॉर्मल वर्किंग क्या होती है? या फिर आप सिर्फ इतना ही समझते हैं कि इन्वर्टर से बिजली का बिल कम और नॉन इन्वर्टर से ज्यादा आता है? और क्या आप सिर्फ इतना ही समझते हैं कि 16 पर एसी तेज चलता है और 24 पर हल्का चलता है? तो अगर वाकई ऐसा ही है तो मेरे भाई आप अपने घर का सिर्फ बिजली का बड़ा बड़ा बिल ही अदा करते रहेंगे। तो क्या ये बेहतर नहीं कि आप इस 10 मिनट की वीडियो को देख के समझ लें कि बिजली के बिल में बड़ी कमी कैसे लाई जा सकती है और एक एसी को किस तरह से सही तरीके से ऑपरेट किया जाता है? यकीनन आप जरूर चाहेंगे। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर स्टार्ट कर लेते हैं। तो जनाब, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक एसी की नॉर्मल वर्किंग क्या होती है। एक एसी अगर नॉर्मल वर्क करे तो उसका तरीकेकार यह है कि उसका जो कंप्रेसर है वो ऑन हो, फिर ऑफ हो, फिर ऑन हो, फिर ऑफ हो। ये इतनी जल्दी जल्दी नहीं, थोड़े वक्फे वक्फे से। ये एक एसी की नॉर्मल वर्किंग है। हमारा पंखा जो है, जब हम उसको ऑन करते हैं तो वो चलता ही रहता है। तो एसी का कंप्रेसर इस तरह से नॉर्मल वर्क नहीं करता। अगर हम गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो कंप्रेसर भी चलते ही चले जाएगा, चलते ही चले जाएगा, और फिर क्या होगा, वो बहुत जल्द खराब हो जाएगा। आपकी जेब से पैसा लगेगा, मेंटेनेंस होगी, लाइफ कम हो जाएगी। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि एसी की नॉर्मल वर्किंग क्या होती है। तो किस तरह से एसी को ऑपरेट किया जाए कि वो कंप्रेसर उसका नॉर्मल वर्क करे, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो फर्ज कर लीजिए कि हमने एक एसी को, अब हम क्या करते हैं कि हम एसी ऑन करते हैं लेकिन हमको ये नहीं मालूम होता कि रूम का क्या टेम्परेचर है। हम सिर्फ टेम्परेचर सेट कर देते हैं 16, 22, 26 जो भी है। तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि रूम का क्या टेम्परेचर है। अब उसके लिए क्या करना होगा, एक ऑप्शन तो ये कि आप अपने पास एसी के पास एक टेम्परेचर मीटर लगा लें। नॉर्मली वो 500-1000 रुपए तक का आपको मार्केट से मिल जाएगा। नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये है कि अब जितने एसी आ रहे हैं न्यू मॉडल्स के, उसमें ये ऑप्शन होता है कि उसको आप सेट कर लें कि जहां पर रूम हम जो टेम्परेचर सेट करते हैं वो जो लिखा हुआ आता है वहीं पर ही रूम का भी टेम्परेचर आप देख सकते हैं। तो फर्ज कर लीजिए कि आपने एसी ऑन किया 22 डिग्री पे और आपके रूम का टेम्परेचर उस वक्त हो रहा है 30। तो अब आपका कंप्रेसर क्या करेगा, आपका जो इंडोर है वो कमांड देगा कंप्रेसर को कि चलो भाई स्टार्ट हो जाओ और रूम को 22 पर सेट करो। अब कंप्रेसर चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, टेम्परेचर कम होता जा रहा है, होता जा रहा है। रूम 30 से उठ के 28 पर आ गया, 27 पर आ गया, लेकिन वो 27 पर आके रुक गया क्योंकि आपका रूम बार बार गेट खुल रहा है, बंद हो रहा है, लोग ज्यादा हैं, या फिर आपका रूम का जो हीट अप ज्यादा होता है। तो एसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो उसको कंप्रेसर उसको 22 पर ला सके जिस पर आपने सेट किया। तो अब लेकिन वो कोशिश करता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, ऑन ऑफ नहीं होगा। तो अब आपने क्या करना है, जब आपने ये एनालाइज करना है, आपने देखना है कि मेरा जो रूम का टेम्परेचर है भाई, मेरे एसी में इतनी ताकत है कि ये 27 या 26 से ज्यादा नीचे नहीं ले जा पाता। तो अब आपने क्या करना है कि अपने एसी को हमेशा 26 पे सेट करना है ताकि वो 26 पे आ जाए तो इंडोर कमांड भेज दे आउटडोर यूनिट को, चलो भाई अब रुक जाओ, जो हमें टारगेट मिला था वो हमने पूरा कर लिया। तो अब कंप्रेसर रुक जाएगा। अब आपका बिजली का बिल वहां पे बंद हो गया। अब रूम में ठंडक हो गई है। अब रूम का क्योंकि एसी बंद हो गया तो वापस से गर्मी स्टार्ट होगी। दोबारा से 26 से हो जाएगा 27 पे। गर्मी में कह रहा हूँ लेकिन गर्मी होगी नहीं, वो टेम्परेचर के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आ जाएगा दोबारा 27 पर। फिर इंडोर यूनिट आपके आउटडोर यूनिट को कमांड देगा, चल भाई टारगेट दोबारा से नीचे आ गया, फिर से स्टार्ट हो जाओ। अब वो कंप्रेसर स्टार्ट होगा। अब उसको इतनी मेहनत नहीं करनी, अब उसको सिर्फ 27 से 26 पर आना है। तो वो थोड़ा सा चलेगा, 26 डिग्री हो जाएगा, फिर वो बंद हो जाएगा। तो ये एक होती है एसी की नॉर्मल वर्किंग। अच्छा, ये जो वर्किंग आपको बताइए ये एक नॉर्मल एसी की वर्किंग है। अब बात कर लेते हैं इन्वर्टर की। अच्छा जी, इन्वर्टर की बात स्टार्ट करने से पहले एक बड़ा फर्क है इन दोनों एसी में, वो जानना जरूरी है। जो नॉन इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर है उसकी पावर कंजम्पशन हर सूरत में सेम ही होती है। मींस कि अगर आप उसको 16 डिग्री पे चला रहे हैं तो भी वो उतनी ही पावर कंजम्पशन होगी उसकी, और अगर आप उसको 28 डिग्री पे चलाएं तो भी उसकी सेम पावर कंजम्पशन होगी। लेकिन अगर बात करते हैं इन्वर्टर एसी की तो उसकी पावर कंजम्पशन स्टार्ट में कुछ और होगी, लेकिन जब वो हमारा बताए हुए टारगेट पे पूरा पहुंच जाएगा, जैसे मैंने शुरू में बताया, तो फिर उसकी पावर कंजम्पशन बहुत लो हो जाएगी। तो अब वो किस तरह से होगी और कितनी हो जाएगी ये समझ लेते हैं। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं एक इन्वर्टर एसी की। तो इन्वर्टर एसी में क्या होता है, जैसे मैंने आपको नॉन इन्वर्टर का बताया कि जब हमारा सेट किया हुआ टेम्परेचर तक एसी उसको ले आता है रूम को, तो
फौरन कमांड देता है कंप्रेसर को कि कंप्रेसर बंद हो जाओ, हमारा टारगेट पूरा हो गया, तो वो बंद हो जाता है। लेकिन इन्वर्टर में क्या होता है कि वो बंद नहीं होता, वो क्या करता है कि अपनी पावर कंजम्पशन को बिल्कुल लो कर देता है। यानी कि अगर नॉन टेक्निकली तौर पे बात करूं तो वो 1 से 2 या 2.5 पंखे तक की कंजम्पशन पे आ जाता है। अगर टेक्निकली तौर पे बात करूं तो 300 350 वाट। अब ये तो मैंने आपको फिगर बता दिया। अब जब आप कोई एसी परचेज करेंगे तो उसकी स्पेक्स में लिखा होगा कि भाई जब ये अपना टारगेट पूरा कर लेता है तो ये कितने कंजम्पशन करता है। वहां पर तो टारगेट की तरह नहीं लिखा होगा, जाहिर सी बात है, वहां पर आपको वो बताएगा कि बिल्कुल मिनिमम कंजम्पशन इसकी कितनी है। तो ये एक बड़ा फर्क है इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में। नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर को टारगेट पूरा करने के बाद ऑफ कर देता है, और जो इन्वर्टर एसी है वो बंद नहीं करता बल्कि उसको लो पावर कंजम्पशन कर देता है, और फिर बार बार ऑन ऑफ भी नहीं होता, और सुकून से एसी आपका टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है जो आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। एक मजेदार सी बात आपको और बताता हूँ। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि 2 घंटे तक हम अपना एसी ऑन करते हैं और टाइमर लगा देते हैं, वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है और हम सुकून से सोते रहते हैं। तो मेरे भाई, अगर आप टेम्परेचर को मेंटेन करके, जैसा कि मैंने बताया, उतना ही एसी का सेट कर दें और टाइमर ना लगाएं, तो 1 घंटे बाद हो सकता है कि वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, या इन्वर्टर है तो लो पावर कंजम्पशन पे चले जाए। तो अभी क्या होता है कि आप 2 घंटे का उसको टाइमर लगाते हैं और 2 घंटे तक आपका कंप्रेसर चलता रहता है। तो इस तरह तो आपकी बिजली और ज्यादा खर्च हो रही है, ना कि आप बिजली बचा रहे हैं। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, ये इन्फॉर्मेशन अपने तक हरगिज ना रखिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।